तो पर हुआ, मुसलमानों पर हुआ, तमाम उन लोगों पर हुआ जो सरकार की गलत की मुखालफत करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बिल लेकर आए हैं, पूरी तरीके से अब गेंद दोनों पालों में है। इस्तीफा दे रहा है। अरे सर, इस्तीफा दे रहा है, अच्छी बात है। अब जो ये वो ब्राह्मण कहाँ चले गए जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते थे? कहाँ है वो भैया? हिंदू राष्ट्र बनाओगे, 80-20 की बात करोगे। अब जब एक छोटा सा बिल समानता का आ जाता है तो पेट में दाल भात पकने लगता है। बीजेपी के नेता तो खून से चिट्ठियां लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को। नहीं तो फिर ये बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्र की वकालत क्यों करते हैं? ये कहे ना, हम मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, हम दलितों को, एससीओ को, ओबीसी को, मुसलमानों को इस देश में उन्हें दबाकर और कुचल कर रखना चाहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है ना। यूपी चुनाव को देखते हुए लेके आए क्या इस तरीके की नोटिफिकेशन? देखिए, यूपी चुनाव की बात करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो ठाकुर समाज से आते हैं। अब पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी 75 जिला मुख्यालय, वहां पर करनी सेना के लोग और जो भाजपा समर्थित गुंडे थे, जो गुंडागर्दी करते हैं, धर्म का सर्टिफिकेट लेकर चलते हैं, जो मुसलमानों की और दलितों की पहचान करते हैं कि दुकान पे कौन सा, अब वही लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। वही लोग जो योगी जी की गुंडागर्दी से जो पल रहे हैं ना, जो लोगों को मार रहे हैं उनके धर्म के आधार पर, उनके कारोबार के आधार पर, वही लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। संवर समाज क्या एससी एसटी और ओबीसी समाज को समानता का अधिकार नहीं देना चाहती? नहीं देता है सर। सर्वर समाज मना क्या कर रहा? ये नफरती चिंटू, जो अंधभक्त, जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, वो लोग इसके खिलाफ है। सर्वर समाज कल भी इस देश के लिए भाईचारा चाहता था। आप समाज को बदनाम मत कीजिए। समाज कोई गलत नहीं होता, 1 से 2% लोग उस समाज में गलत होते हैं। अगर 2 से 4% लोग समाज में गलत है तो पूरा समाज गलत नहीं है। सर्वर समाज गलत नहीं है। चंद लोग जो अपनी कुर्सी के लिए अपनी नफरत फैलाकर अपनी टीआरपी को बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सर अग्निहोत्री सर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मजिस्ट्रेट हैं, वो छोटे मोटे आदमी होते थे, एक बात है। नहीं देखिए, इससे पहले मजिस्ट्रेट है, वो एक संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं। तब भी उस सुनिए सर, कुछ लोगों की मानसिकता देखिए। अभी एक इलाहाबाद के जो जज थे, उन्होंने क्या कहा था? तमाम ऐसे अधिकार जो संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हैं, वो भेदभाव की बात करते हैं। तो देखिए, मैंने क्या कहा, उनकी जो नीयत है, जो उनकी सोच है, जो उनका मानसिक संतुलन है, वो आरएसएस की विचारधारा से प्रसिद्ध करता है। तो कह रहे भेदभाव वाला ये कानून है, आप समझते क्यों नहीं? ये अच्छा, एक बात बताइए, जो भाजपा का शंकराचार्य है वो शंकराचार्य है, और जो देश का शंकराचार्य है, हिंदुओं का शंकराचार्य है, वो भाजपा के खिलाफ बोले तो वो गद्दार है, वो शंकराचार्य नहीं है। वाह भैया, कितनी दोगली राजनीति करोगे, कितनी दोगली नीति देश में लाओगे? जो लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, हिंदू धर्म के रक्षक हैं, तमाम संगठन, तमाम जो अभी अभी नए नए कीड़े उठे हैं, जो ठेका लिए घूम रहे, हिंदुत्व की वकालत कर रहे हैं, शंकराचार्य के अपमान पर क्या उनको दस्त लग गए थे, या वो नींद की गोलियां खाकर सो गए थे? सर, लेकिन पूरे देश में विरोध तो हो रहा है ना, भारी विरोध हो रहा है यूजीसी का। नहीं, यूजीसी वापस लेना पड़ेगा। नहीं, विरोध कौन कर रहा है? मैंने क्या कहा? विरोध वो लोग कर रहे हैं जो देश के एकता को तोड़ना चाहते हैं, जो देश के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, जो देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। आज स्टेटमेंट देखिए, आज तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो देखिए, उन्हीं लोगों की वीडियो आ रही है जो लोग कहते थे मोदी जी भगवान है, मोदी जी तो गॉड है, हम मोदी जी के लिए नस फाड़ लेंगे। वही लोग कर रहे हैं ना। आप भी तो मोदी का विरोध कर रहे थे आज। बड़ी नहीं, आज हम मोदी की तारीफ कर रहे हैं सर। अब मोदी जी हमारे लिए भगवान है, हम मोदी जी के विरोधी नहीं है भैया। हम नहीं, अंधभक्त नहीं है, हम देशभक्त हैं। अच्छा, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बीजेपी वालों के पास है। शंकराचार्य जी को अपना शंकराचार्य साबित कराना देशभक्ति होगा? ये बताइए, कोई निर्दोष है और उसको अपनी निर्दोष साबित करने के लिए कोई प्रमाण देना पड़ेगा? देश के नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए प्रमाण देना पड़ेगा। जिस तरीके से इस बिल का स्वर्ण समाज के लोग विरोध कर रहे थे, क्या ये बिल वापस लेगा केंद्र सरकार? देखिए सर, ये बिल समानता का प्रतीक है। इसमें जो लोगों का उत्पीड़न होता है, जो लोगों का शोषण होता है, अगर उसको रोकने के लिए, उनके समान अधिकारों को, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अगर ये बिल लाया गया है तो ये बिल वापस नहीं होना चाहिए। आज चंद लोग विरोध कर रहे हैं, आप समझिए, आज चंद लोग विरोध कर रहे हैं। अगर ये बिल वापस हुआ तो देश की सड़कों पर तमाम वो लोग जो भेदभाव में विश्वास नहीं रखते, जो देश की एकता बनाने की बात करते हैं, देश को अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, वो लोग सड़कों पर होंगे सर। आज चंद लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कल वो लोग सड़कों पर होंगे। धन्यवाद।